हेलो जय हिंद दोस्तों। और देखिए आज हमारी आर्मी स्पेशल की क्लास में हिस्ट्री यानी कि इतिहास के हम टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। आपको पता है जो 15 नंबर की आपके पास जनरल नॉलेज आती है उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन अकेले हिस्ट्री से ही होते हैं। तो यहाँ पर सभी की सभी क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है और कुछ क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। तो सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको बता दूं रोज़ाना सुबह 10 बजे हम लाइव होते हैं, तो रोज़ाना सुबह आप 10 बजे हमारी क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। तो यहाँ पर हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के। तो अपना साथ साथ आपको टेस्ट भी लगा कर चलना है क्योंकि ये आपका टेस्ट है एमसीक्यू में। और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और आपको आंसर देने के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न फटाफट से आपको आंसर देना है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पे हैं। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना। तो जिन्होंने भी पहले प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, वो बिल्कुल सही होगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। राइट, सभी का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर? तो सभी के आंसर आ रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन सी मैसूर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर का शासक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है थर्ड। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? और बहुत आसान प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आपके आर्मी के एग्जाम में घूम घूम कर आया है। कई बार आपसे डेट पूछ लेता है और कई बार आपसे सन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि इस समय जो गवर्नर जनरल थे यानी कि जो वायसराय थे वो कौन थे? तो यहाँ पर देखिएगा जालियांवाला बाग जो हत्याकांड की दुर्घटना हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे भाई? तो उसका नाम था जेम्स फोर्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, जेम्स फोर्ड। ओके। और देखिएगा इसके साथ 2-3 घटना हुई थी। इसके तुरंत बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन के दौरान भी जो गवर्नर जनरल थे वो भी जेम्स फोर्ड थे। राइट, मार्ले मिंटो एक्ट आया था। ठीक है, वो तो खैर 1909 में आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम अपना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा जो कांड है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 5। वेदों की संख्या कितनी है? और ये प्रश्न आप सभी को आना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। वेदों की संख्या कितनी है? तो बहुत आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन 4 दिया है ऑप्शन बी, सभी का आंसर सही है। 4 वेद हैं। और देखिएगा यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो देखिएगा ये हमारे वो 4 वेद हैं जिनकी हम वेद की बात कर रहे हैं। और इन्हीं वेदों में से एक वेद जो है वो संगीत का आदि ग्रंथ है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। फटाफट से आपको आंसर देना है। और यहाँ पे ऑप्शन ए सामवेद जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट 7। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिएगा ये प्रश्न आपके आर्मी के एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, बहुत ज़्यादा बार आया है आपके आर्मी एग्ज़ाम में। और यह प्रश्न आपको उंगलियों पे रटा होना चाहिए। योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे भाई? पतंजलि थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 8। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा गुजरात में यह बंदरगाह था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, लोथल। और ये अभी भी है भारत में स्थान और इसी नाम से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 9 है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
फटाफट से आंसर देना है भाई। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था लोधी वंश का संस्थापक? ऑप्शन ए जिन्होंने भी बहलोल लोधी को आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं इसके साथ हम 10। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? हर्षवर्धन को बोलते हैं। ऑप्शन ए सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना साथ साथ आपको टेस्ट जरूर लगाना है ना। आपको मन मन में आंसर सोचने हैं या फिर आपको जो लाइव चैट चल रहा है हमारा कमेंट बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर करना है। और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्कोर चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। और आपको ये तैयारी खुद भी चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है, मेरे कहे बगैर भी, कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है या कितनी रिवीजन की ज़रूरत है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं इसी के साथ। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? फटाफट से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आंसर बताने जा रहा हूँ ऑप्शन ए गुप्त काल। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 12। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था भाई? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। श्रीगुप्त जो है वह गुप्त वंश का संस्थापक था। कुछ लोग ना चंद्रगुप्त में आंसर कर देते हैं। चंद्रगुप्त आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो ये अलग अलग प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? और ये भी आपके आर्मी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हर साल आता है किसी न किसी ARO में। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था भाई सारनाथ में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपसे पूछ भी सकता है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, प्रथम उपदेश सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 14। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? और ये भी प्रश्न आपके आर्मी के एग्ज़ाम से ही लिया गया है और सभी को आंसर पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है पावापुरी, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 15। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन डी जिन्होंने भी दिया है सभी का आंसर सही है। अपने आंसर आपको मिलाते जाना है साथ साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? फटाफट से आंसर देना है। अकबर की जीवनी यानी कि जीवन कथा किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन आपको पता है अपने ज़माने में बहुत ही मशहूर संगीतज्ञ थे। इनका मकबरा कहाँ होगा? तो इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है, राइट। और जो तानसेन है इनका कई बार आपसे असली नाम भी पूछ लेता है, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है अभी तक कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न संख्या 18। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यानी कि किसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? अकबर, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध या फिर माओ से तुंग को? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी होगा। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो सभी ने आंसर दिया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दादा भाई नौरोजी। और देखिए आज की क्विज बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप 3 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे, है ना। बाकी 5 से 7 क्वेश्चन आपको पता है हर क्विज में मैं थोड़े से अच्छे लेवल के डालता हूँ, बट क्वेश्चन भी वही डालता हूँ जो कि आपके आर्मी में आने लायक होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं। तो 5-7 क्वेश्चन को घबरा के टफ टेस्ट मत बोला करो। क्वेश्चन नंबर 20। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा? इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, सभी को आंसर रटा होगा इसका। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी,
बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 21। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे बोलते हैं भाई? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक बोलते हैं। 23। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे फटाफट? जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है शिवाजी, तो छत्रपति शिवाजी के समय में अष्टप्रधान महापरिषद थी। ठीक है, इसके साथ साथ ना एक और चीज़ आती है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कुछ लोग इसका भी क्या कर देते हैं? शिवाजी कर देते हैं। ठीक है, ये आपके अभी आर्मी में एग्जाम में नहीं आया है अष्टदिग्गज वाला क्वेश्चन, पर आपको ध्यान रखना है अष्टदिग्गज जो है यह है कृष्ण देव राय के समय में थी। ठीक है, कृष्ण देव राय के समय में। और देखिएगा, यदि आपको हमारी जो ये वीडियो चल रही है इसका फ्री में बिल्कुल पीडीएफ चाहिए तो हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ के सभी क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और देखिए, कभी कभी लिंक से टेलीग्राम ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च भी कर सकते हैं, उतना ही आपको टाइम लगेगा। हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो भी हमको ज्वाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 24। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो क्या आंसर करेंगे आप इसका? ऑप्शन ए आंसर करेंगे, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। 25। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। 26। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? सभी को आंसर होना चाहिए इसका पता। बहुत आसान क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में, और सभी के आंसर सही आ रहे हैं एकदम। यहाँ पे हेनसांग जो है वो भारत आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, वीणा, सरोद या फिर तबला? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो होगा वीणा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है सभी ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, जनजातीय, यायावर या शहरी? तो देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है इनके बारे में आप लोगों ने 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट कि ये क्या करते थे? ये व्यापार करते थे। पहली बात, ये कृषि नहीं करते थे, ये व्यापार करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इनके घर हैं वो बने होते थे आपके पक्की ईंटों के। इनके घर पक्की ईंटों के बने होते थे। तो देखिएगा, ये व्यापार करते थे, इनके घर पक्की ईंटों के भी बने होते थे। तो ये किस टाइप के निवासी थे? ये शहरी निवासी थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये दोनों भी अपने आप में प्रश्न हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन इसका ए को दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है जी। क्या आंसर देंगे आप इसका? ऑप्शन ए, 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपके टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको यह काम ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।